अक्सर जब हम बल्ब को लगा लेते हैं ऊपर से शूटिंग तो शुरू हो जाती है लेकिन उसको फूल नहीं लगता। मोस्टली ऐसा ही होता है और बल्ब नीचे पड़ा पड़ा गल जाता है। तो आज के मेथड के साथ मैं आपको बताने वाला हूं ज़ाफ़रान का बल्ब आपने कैसे कामयाबी से लगाना है। 3 सितंबर 2022। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों, मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। बिल आखिर ज़ाफ़रान के बल्ब भी हमारे पास आ चुके हैं। तो ज़ाफ़रान के बल्ब मंगवाना काफ़ी मुश्किल था। ये ईरानी ज़ाफ़रान हमने मंगवाया है। हमारे पास ये लिमिटेड स्टॉक है। आप ऑर्डर करना चाहें तो हमारे दराज स्टोर से ऑर्डर कर सकते हैं। इसको आपने लगाना कैसे है, नए तरीके के साथ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। प्रोफेशनल तरीका होगा वो। अक्सर जब हम बल्ब को लगा लेते हैं ऊपर से शूटिंग तो शुरू हो जाती है लेकिन उसको फूल नहीं लगता। मोस्टली ऐसा ही होता है और बल्ब नीचे पड़ा पड़ा गल जाता है। तो आज के मेथड के साथ मैं आपको बताने वाला हूं ज़ाफ़रान का बल्ब आपने कैसे कामयाबी से लगाना है। सबसे पहले जब भी आपके पास बल्ब आ जाएं, रिसीव हो जाएं आपको, भले आप कहीं से भी मंगवाएं, भले आप कहीं से भी लें, जब आपके पास ये बल्ब आ जाएं तो उसके बाद आपने थोड़ी सी कोकोपीट लेनी है। बहुत ज़्यादा गीली कोकोपीट नहीं होनी चाहिए। ये देख सकते हैं, ये ज़्यादा गीली कोकोपीट नहीं है। अब हमने इसके ऊपर लेयर बाय लेयर बल्ब्स को बिछा देना है। जितने भी बल्ब्स आपके पास हों आपने एक एक बल्ब को लेना है, थोड़ा थोड़ा उसको कोकोपीट में दबाते जाना है, थोड़े थोड़े फासले पर रखना है। बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो फंगल इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है। ये देखिए, कुछ इस तरह रखकर ऊपर से कोकोपीट लीजिए। ये देखिए, हल्का सा इसको कवर कर दिया। ये खुले बर्तन में आपने करना है, बंद गमला नहीं होना चाहिए। जैसा ये गमला ज़्यादा चौड़ा नहीं है, ऐसे गमले में आपने ऐसा नहीं करना। आपने खुला कोई बर्तन ले लेना है जिसमें एरेशन हो, हवा का आना जाना वहाँ पर लगा रहे। हमने उसको एयर टाइट नहीं करना। ऐसे ही इसको कवर करने के बाद फिर से हम बल्ब्स को लेंगे, फिर से इसी तरह रखकर ऊपर से फिर से कोकोपीट की लेयर करते जाएंगे। इसी तरह आपने करना है जितने भी आपके पास बल्ब्स हैं, और उसको रखना है शेडी एरिया में। आउटडोर नहीं रखना, इंडोर रख सकते हैं, अंधेरे में भी रख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए और कोकोपीट ज़्यादा गीली भी नहीं होनी चाहिए। 4 से 5 दिन ऐसा ही रहने दें और उसके बाद इन बल्ब्स को निकाल लीजिए आप। और निकालने के बाद कोकोपीट को हटा लीजिए और ग्रोसरी बैग आपने लेना है। ग्रोसरी बैग प्लास्टिक वाला नहीं होना चाहिए, ये नॉन वोवन कपड़ा होता है। आजकल ग्रोसरी बैग यही चल रहे हैं, मेडिकल स्टोर पर भी यही आपको मिलते हैं। इसी के अंदर मेडिसिन आती हैं। डिपार्टमेंट स्टोर से आप कोई भी करियाना चीज़ लेते हैं तो वो इसी बैग के अंदर ही आपको देते हैं। गौर से देख लीजिए, इस तरह का बैग होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर एरेशन है। इसके अंदर पानी ठहर नहीं सकता, हवा अंदर ठहर नहीं सकती। छोटे छोटे से सुराख हैं, यहाँ से इन आउट होती रहती है हवा। यही हमें इसी तरह का कपड़ा चाहिए। इसमें हमने बल्ब्स को रखना है, ऊपर से इसको गिरा लगा दीजिए, बांधना है तो बांध दीजिए। इस तरह इसको हम रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। रेफ्रिजरेटर में रखना है मतलब फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना। बर्फ़ जहाँ पर जमती है वहाँ पर नहीं रखना, वहाँ पर रखना है जहाँ पर आप सब्जियाँ रखते हैं। सबसे नीचे वाले दराज में आप इसको रख सकते हैं और इसको पड़ा रहने दें, वहीं पर पड़ा रहने दें, काफ़ी दिन तक पड़ा रहने दें। जब आपको पता चले कि आपके एरिया में टेम्परेचर थोड़ा ठंडा हो रहा है, तकरीबन ये 20 डिग्री से टेम्परेचर नीचे गिरना शुरू हो गया है, तो आप बल्ब्स को निकालिए और उसको मिट्टी के अंदर लगा सकते हैं। इसको कहते हैं कोल्ड स्पंजिंग करना। कोल्ड स्पंजिंग में ज़्यादा गीलापन नहीं होता लेकिन टेम्परेचर काफ़ी हद तक ठंडा होता है उसका। मतलब कोल्ड स्टोरेज जैसे हमने बना ली, फ्रिज के अंदर हमने इसको बना लिया, ये कोल्ड स्पंजिंग का काम करेगा। अगर आप प्लास्टिक के शॉपर के अंदर इसको लिपेट कर रखेंगे तो डेफिनेटली आपके बल्ब्स गल जाएंगे। ये वो तरीका है जो कि प्रोफेशनली लोग इस्तेमाल भी करते हैं। प्रोफेशनल जो फार्मिंग करते हैं वो ये मेथड इस्तेमाल करते हैं। पहली बार मैं वीडियो बना रहा हूँ और किसी ने आई थिंक ये मेथड आपके साथ शेयर नहीं किया होगा। कुछ दिन के बाद जैसे ही टेम्परेचर आपको लगे, मतलब फ्रिज में आपने 4 से 5 दिन फ्रिज के अंदर भी इसको रख देना है। इससे क्या होगा, जो बल्ब का साइज़ है वो डिक्रीज़ नहीं होगा। गर्मी की वजह से अक्सर आपने देखा होगा बल्ब श्रिंक होने लगता है, उसके अंदर से मॉइस्चर उड़ने लगता है, वो सूखने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि प्याज। तो इसको हमने फ्रिज के अंदर इसलिए रखा ताकि इसको ना तो ज़्यादा नमी मिले, क्योंकि फ्रिज के अंदर नमी ना होने के बराबर होती है, ठंडक इंक्रीज़ रहती है। तो इसको नमी से हमने बचाना है। नमी मिलेगी तो ये ख़राब हो जाएगा। तो फ्रिज के अंदर नमी नहीं होती, ठंडक होती है।
इसलिए हमने इसको फ्रिज के अंदर रखा। टेम्परेचर, और आप नोट करेंगे समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि 10 से 15 दिन ये फ्रिज के अंदर पड़ा रहे तो पड़े पड़े इसकी शूटिंग भी शुरू हो जाएगी, ग्रीन ग्रीन शूट्स ऊपर से निकलना शुरू हो जाएंगे। ये ऊपर से इसका छिलका होता है, जैसे जैसे बल्ब पुराना होता जाएगा वैसे वैसे प्याज की तरह इसके ऊपर ये छिलका आता है। ये नुकसान नहीं करता है, अगर आपने मिट्टी के अंदर लगाना हो तो छिलके समेत भी लगा सकते हैं। इससे ये होता है कि ओवर वाटरिंग का खतरा कम हो जाता है, बल्ब गलता नहीं है ज़्यादा पानी मिलने की वजह से भी। लेकिन ये ज़ाफ़रान का बल्ब है, एक मरतबा भी ओवर वाटरिंग हो गई तो समझ आइएगा ये गल जाएगा। अब आपने 10 से 15 दिन के बाद फ्रिज में से बाहर निकाल लिया और इसको आपने मिट्टी के अंदर लगाना है। मिट्टी के अंदर कोई खाद नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की कोई खाद नहीं। इस बार आप ट्राई तो करके देखिए। गाय का गोबर तो खास तौर पर इसके लिए जहर है, क्योंकि उससे फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ेगा, केचवे ज़्यादा आएंगे, फंगस का हमला भी ज़्यादा होगा अगर आप गोबर का इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। सिर्फ ओनली बालू मिट्टी लीजिए, रेतली मिट्टी लीजिए, ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जिसका ड्रेनेज अच्छा हो। अगर ड्रेनेज अच्छा नहीं है तो उसके अंदर आप थोड़ी सी कोकोपीट भी मिक्स कर सकते हैं ताकि ड्रेनेज अच्छा हो जाए, मिट्टी भी सॉफ्ट हो जाए। अब गमले के अंदर आपने मिट्टी भर ली, कोकोपीट अगर मिक्स करनी है तो कर लीजिए, अगर मिट्टी सॉफ्ट है तो ज़रूरत नहीं है कोकोपीट मिक्स करने की। बल्ब को लेना है आपने, सिर्फ आपको ये मालूम होना चाहिए उल्टी साइड कौन सी है और सीधी कौन सी है। यहाँ से शूट निकल रहा है, ये टॉप एरिया है, यहीं से शूटिंग शुरू होगी, और ये बॉटम एरिया है इसका, जिस तरह प्याज का होता है। आपने इसको सिंपल मिट्टी के अंदर तकरीबन 4 से 5 इंच मिट्टी के नीचे दबाना है। लेकिन दबाने का भी तरीका है, मिट्टी को भुरभुरा कर लीजिए, गोडी कर लीजिए मिट्टी की, और गोडी करने के बाद अपनी फिंगर से ही थोड़ा सा गहराई में सुराख बना लीजिए, उसके अंदर इसको दबा दीजिए और उसी मिट्टी से इसको ऐसे कवर कर दीजिए। और ऊपर से इसको दबाना नहीं है, मिट्टी के अंदर पहले से हल्का सा मॉइस्चर ऐड कर लीजिए। मतलब आपने मिट्टी को बाहर निकाल लिया, उसको मिक्सअप कर लिया, बारीक कर लिया, और उसके बाद हल्का सा पानी उसके अंदर ऐड कर दें ताकि मॉइस्चर बन जाए। बहुत ज़्यादा मिट्टी को गीला नहीं करना, बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे कि ये कोकोपीट है, अलग अलग इसके दाने जुदा हो रहे हैं। मेरे हाथ के साथ ये जम नहीं रही, इसी तरह मिट्टी का भी हिसाब होना चाहिए। पानी का मॉइस्चर ऐड करने के बाद गमले के अंदर भर लीजिए और किसी भी टूल से छुरी की मदद से हल्का हल्का सा मिट्टी को घोडी कर लीजिए और तकरीबन 4 से 5 इंच इसको नीचे मिट्टी के अंदर रखना है। सुराख कर लीजिए अपनी फिंगर से और उसी मिट्टी से इसको दोबारा से कवर कर लीजिए। लेकिन आपने उसके बाद पानी नहीं देना और ना ही इसको अपने हाथ से ऊपर से पुश करना है, मिट्टी को हार्ड नहीं बनाना। आप नोट करेंगे जैसे ही टेम्परेचर 20 डिग्री से नीचे गिरना शुरू होगा नवंबर के महीने में तकरीबन या दिसंबर के महीने में, तो मिट्टी के अंदर से आपको शूट निकलता हुआ दिखेगा और मिट्टी के अंदर से शूट निकलने के साथ ही इसको फूल भी लग जाएगा। इसको बार बार आपने पानी नहीं देना, आपने उसको पानी तब देना है जब ऊपर वाली मिट्टी खुश्क हो जाएगी, तो ही आपने थोड़ा सा पानी ऐड करना है। लेकिन पानी देने से पहले गोडी करनी है, इतनी गहराई में गोडी करनी है कि बल्ब डैमेज ना हो। गोडी करने के बाद में हल्का सा पानी आपने देना है, बहुत ज़्यादा भर कर पानी नहीं देना, नहीं तो एक बार भी अगर ओवर वाटरिंग हो गई तो समझ जाइएगा आपका बल्ब गल जाएगा या फिर उसके अंदर से शूटिंग शुरू हो भी गई, जो पत्तियां उसकी निकलनी हैं वो निकल भी आईं लेकिन वो बहुत लंबी हो जाएंगी। जब पत्तियां लंबी हो जाएं समझ जाइएगा उसको कोई फूल नहीं लगेगा। पत्तियां तकरीबन 2 से 3 इंच हाइट में जाएँ तो उसको उस स्टेज के ऊपर ही सही फूल लगता है। अगर टहनी 10 इंच तक लंबी हो गई जैसे प्याज की होती है, समझ आइएगा कोई फूल नहीं लगेगा, वो उस स्टेज से मिच्योर होकर आगे वाली स्टेज पर चला गया है। और ये सारे का सारा डिपेंड करेगा आपके टेम्परेचर के ऊपर और आपके पानी देने पर। पानी बारिश का बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए इसके अंदर, ओवर वाटरिंग एक बार भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। टोटल 3 बार आपने पानी देना है जब तक कि इसको फूल नहीं लग जाता। और तकरीबन इसको फूल लग सकता है, समटाइम ऐसा भी होता है नवंबर के महीने में लग जाए, दिसंबर लग जाए, जनवरी और फरवरी तक लग सकता है। उसके बाद इसका सीज़न ऑफ हो जाएगा, टेम्परेचर दिन ब दिन गर्म होना शुरू हो जाएगा, मार्च के महीने से गर्मी शुरू हो जाएगी और फिर इस बल्ब को आपने निकाल लेना है। निकालने के बाद उसी तरह रिपीट करना है जैसे मैंने पहले आपको बताया था। मतलब निकालने के बाद आपने इसको कुछ दिन के लिए शेडी एरिया में रखना है। शेडी एरिया में रखने के बाद आपको मालूम हो जाएगा जैसे कि इनके ऊपर छिलके बन रहे हैं, ऐसे छिलके बनना शुरू हों तो इनको दोबारा से कोल्ड स्पंजिंग कर सकते हैं। कोल्ड स्पंजिंग के लिए वही जाली वाला कोई सा भी कपड़ा ले सकते हैं, ऐसा कपड़ा जिसके अंदर से हवा इन आउट हो सके। बस जनाब ये तरीका था ज़ाफ़रान के बल्ब लगाने का। इसके लिए कोई खाद नहीं है, इसके लिए कोई पेस्टिसाइड नहीं है, इसके लिए कोई स्पेशल केयर नहीं है, सिर्फ ठंडा टेम्परेचर और बहुत कम पानी। फ्रिज में रखने की वजह से ये और भी मिच्योर हो जाता है, फूलों के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि ठंडक के दिनों में ही ज़ाफ़रान को फूल लगता है। तो हमारे यहाँ एरिया में लाहौर में ख़ास तौर पर या फिर कराची या मुल्तान या मैदानी इलाकों में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी तो होती नहीं है।
ज़ाफ़रान के बल्ब वहाँ पर ज़्यादा कामयाब हैं जहाँ पर बर्फ़ भी पड़ती है। तो बर्फ़ तो हमारे यहाँ पड़ती नहीं है, इसलिए हमने इनको फ्रिज के अंदर रखा ताकि इनको ये एहसास हो जाए कि ठंडक हमें मिल रही है। हमने जल्दी ही फूल भी देना है, हमारा मौसम आ गया है। 10 से 15 दिन के बाद आपने इसको निकाल कर मिट्टी के अंदर लगा देना है। मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप नवंबर के महीने में लगाएं इसको मिट्टी के अंदर, मतलब 1 नवंबर वाले दिन, ताकि फ्रिज से नवंबर के महीने में ये बाहर निकले और निकलते साथ ही मिट्टी के अंदर भी लग जाए। तो वहाँ पर ये जल्दी ही अपनी शूटिंग शुरू कर देगा, तो इसको फूल भी जल्दी लग जाएगा और ये मल्टीप्लाई भी होते हैं। अगर ठंडा एरिया इनको हल्का सा मिलता रहेगा, कम पानी मिलेगा, ह्यूमिडिटी वहाँ पर बहुत कम होगी, तो ये पप्स भी देता है। ये एक बल्ब पड़ा पड़ा डिवाइड होता होता कितने सारे बल्ब बन सकते हैं। ये जो मेथड आपके साथ मैंने शेयर किया है, इस मेथड के साथ 5 से 6 ग्राम का बल्ब भी अगर आपके पास होगा उसको भी फूल लगेगा, क्योंकि जब उसको पता चल गया कि ठंडक है और ठंडक में उसने फूल ही देना है, मैच्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस वक्त कि बल्ब का साइज़ बड़ा होगा तो फूल लगेगा। बल्ब का साइज़ कोई सा भी हो आप लीजिए, इसी मेथड के साथ चलिए, इंशाल्लाह फूल भी ज़रूर लगेगा। बल्ब का साइज़ छोटा हो या फिर बल्ब का साइज़ बड़ा हो। मिट्टी की गोडी होती रहेगी, 10% मिट्टी के अंदर पानी मौजूद रहेगा, तब इसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। ज़्यादा पानी की वजह से हमेशा ये ख़राब होगा। अगर ये ना भी गले लेकिन जो टहनियाँ इसके अंदर से निकलेंगी वो आप नोट करेंगे बहुत लंबी हो जाएंगी और उसको फूल नहीं लगेगा। तो ज़ाफ़रान बल्ब्स का स्टॉक हमारे पास लिमिटेड है, जल्दी से ऑर्डर कर लीजिए। हमने 2 डील्स लगाई हैं, 5 बल्ब वाली भी हैं और 15 बल्ब वाली भी हैं। आपके लिए जो डील सूटेबल हो आप उसका ऑर्डर कर सकते हैं। अब दोनों डील्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐड कर दिया है, आप वहां पर क्लिक करके हमारे दराज स्टोर के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन ओनली पाकिस्तान से हैं, तो पाकिस्तान से बाहर हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे। अब मैं चलता हूं, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।